रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के पूरब दिशा में खेतों के पार एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे एक गहरा सूखा कुआं था। गांव वाले उस कुएं के पास दिन ढलने के बाद जाने से भी डरते थे। कहते थे कि उस कुएं में एक चुड़ैल रहती है। यह चुड़ैल कोई आम चुड़ैल नहीं थी। लोगों का मानना था कि वह एक ऐसी औरत की आत्मा थी जिसे उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए मारकर उसी कुएं में फेंक दिया था। उसकी अधूरी ख्वाहिशें और भयानक मौत ने उसे एक प्रतिशोधी चुड़ैल बना दिया था। गांव के कई लोगों ने रात में उस कुएं के पास से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनने का दावा किया था। कभी किसी औरत के रोने की तो कभी किसी के दर्द से कराहने की। कुछ ने तो यह भी कहा था कि उन्होंने पीपल के पेड़ की डाल पर एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत को बैठे देखा है, जिसके पैर उल्टे थे और आंखें अंधेरे में भी चमकती थीं। एक बार पास के शहर से रमेश नाम का एक नौजवान अपने मामा के घर रामपुर आया। रमेश पढ़ा लिखा और नई सोच वाला लड्डच था। उसे भूत प्रेत और चुड़ैलों की बातों पर यकीन नहीं था। जब उसने चुड़ैल वाले कुएं की कहानी सुनी तो वह हंस पड़ा। ये सब मन का वहम है, उसने अपने मामा से कहा। मैं आज रात उस कुएं पर जाकर देखूंगा कि आखिर माजरा क्या है। मामा और मामी ने उसे बहुत रोका। गांव वालों ने भी उसे डराया, लेकिन रमेश नहीं माना। रात होते ही हाथ में एक मशाल लिए वह अकेले ही कुएं की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह कुएं के करीब पहुंचता गया, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी। पीपल के पत्तों की सरसराहट भी कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। कुएं के पास पहुंचकर उसने मशाल की रोशनी में चारों तरफ देखा। सब कुछ शांत था। देखा, कुछ नहीं है यहाँ, रमेश ने खुद से कहा और कुएं के मुंह पर झुककर अंदर झांकने लगा। तभी उसे कुएं के अंदर से एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। पानी, पानी। रमेश थोड़ा चौंका, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर बोला, कौन है अंदर? कोई जवाब नहीं आया, बस वही धीमी, दर्द भरी आवाज़ फिर से गूंजी। पानी। रमेश को लगा शायद कोई जानवर कुएं में गिर गया हो। उसने मशाल को और नीचे झुकाया। तभी उसे कुएं की गहराई से दो चमकती हुई आंखें अपनी ओर घूरती हुई दिखीं। उसके रोंगटे खदड़े हो गए। इससे पहले कि रमेश कुछ समझ पाता, एक तेज हवा का झोंका आया और उसकी मशाल बुझ गई। घना अंधेरा छा गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बर्फीला हाथ उसके कंधे को छू रहा हो। तुम भी मेरी तरह प्यासे मरोगे? एक भयानक कर्कश आवाज उसके कानों में पड़ी। रमेश की चीख निकल गई। वह जैसे तैसे पलटा और गांव की तरफ बेतहाशा भागा। उसे अपने पीछे किसी के तेज तेज दौड़ने और खौफनाक हंसी की आवाज आ रही थी। वह गिरता पढ़ता अपने मामा के घर पहुंचा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह तेज बुखार में तप रहा था और बार बार पानी, चुड़ैल बद्ध-बद्धा रहा था। कई दिनों तक उसका इलाज चला, तब जाकर वह कुछ ठीक हुआ। उस दिन के बाद रमेश ने कभी भूत प्रेत की बातों का मजाक नहीं उड़ ढाया। गांव वाले कहते थे कि चुड़ैल ने उसे बस चेतावनी देकर छोड़ डर दिया था। वह कुआं आज भी रामपुर गांव के बाहर मौजूद है और आज भी लोग सूरज ढलने के बाद उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते। वे कहते हैं कि आज भी उस कुएं से कभी कभी एक प्यासी औरत की दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है। यह कहानी हमें बताती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमारी समझ और तर्क शायद कभी पूरी तरह न जान पाएं, और कभी कभी न जानना ही बेहतर होता है।